हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, इस क्लास से हम एक मॉडल पेपर हल करेंगे, जो कि मॉडल पेपर मैंने स्वयं बनाया है और जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने उन पेपरों का अध्ययन किया, समझा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो उसी के अनुभव से मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है, जो कि आपको 2025 में जो मैथ का पेपर देना है, तो उसके लिए मैंने एक पेपर तैयार किया है, अपने अनुभव से एक पेपर बनाया है। तो मैं आज की क्लास से उसको यहाँ पर हल करवाऊंगा। तो आप सब लोग इस मॉडल पेपर के साथ जुड़े रहिए और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, जो कि मैंने एक अपने पूरे अनुभव के साथ इस पेपर को बनाया है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावना है। तो उसी पर आधारित यह मॉडल पेपर है। तो आज से हम इसकी शुरुआत करेंगे और बच्चों 4 से 5 क्लास में इस मॉडल पेपर को हम खत्म कर देंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले सवाल। तो इसमें बच्चों जो 20 सवाल होते हैं वो विकल्प आते हैं। 20 क्वेश्चन जो है वो वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके 4 उत्तर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम विकल्प क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, तो इसमें लिखा गया है कि यदि लासा 12 और 21 बराबर 24, तो कहने का मतलब है 12 और 21 का जो लासा है वो 84 दिया गया हो, तब मासा 12 और 21 होगा। तो इसमें बोला गया है कि 12 और 21 का जो मासा है वो 84 दिया गया है और 12 और 21 का हमें मासा जो है वो ज्ञात करना है। तो 12 और 21 का लासा में दिया गया है और इनका हमें मासा ज्ञात करना है। तो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो हमें दो संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या बच्चों 12 है और दूसरी संख्या 21 दी गई है। तो पहली संख्या इसकी जगह हम 12 लिख दें और दूसरी संख्या इसकी जगह हम 21 लिख दें, क्योंकि यह हमारी पहली संख्या और यह दूसरी संख्या। और मासा हमें ज्ञात करना है, तो मासा की जगह मासा ही लिखेंगे और लासा हमें 84 दिया गया है। लासा जो है वो हमें 84 दिया गया है। अब यहाँ से जब हम मासा निकालेंगे, मासा बराबर जो आए, तो यह जो 84 है यहाँ पर यह गुणा में है और यह दूसरी तरफ जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा। तो मासा बराबर आ जाएगा 12 गुणा 21 बटे 84। जो 84 है वो इसके बटे में आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, 21 से 84 को काटेंगे तो 21 चौके 84 हो जाएगा और 4 से 12 को काटेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो इसमें जो हमारा मासा हो जाएगा बच्चों वो 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम सवालों को हल करेंगे। और जो है मॉडल पेपर है वो प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखकर बनाया गया है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो उसी पर आधारित यह मॉडल पेपर है। अब दूसरे सवाल को यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है अपरिमेय संख्या। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है उसमें है परिमेय संख्या। और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें लिखा गया है परिमेय और अपरिमेय दोनों। और जो डी ऑप्शन है
उसमें लिखा गया है कि शून्य। तो बच्चों इसमें पूछा गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। कहने का मतलब है कि यदि हम एक परिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें और दोनों का अंतर लें कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर है, तो एक परिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें और उनको आपस में घटाएं तो उनका जो अंतर है वो क्या आएगा, कि अपरिमेय संख्या आएगी कि परिमेय संख्या की परिमेय अपरिमेय दोनों या शून्य। तो हमें एक परिमेय संख्या लेनी और एक अपरिमेय संख्या लेनी है, जब दोनों का अंतर जो है वो क्या आए। जैसे हम यहाँ पर 4 लें तो 4 एक परिमेय संख्या है, और यदि √5 लें, यदि 4 जो मैंने एक संख्या ली वो एक परिमेय संख्या मानी जाएगी और √5 है यह एक अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। तो 4 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम 4 में से √5 को घटा देते हैं, यदि हम 4 में से √5 को घटा देते हैं या √5 में से 4 को घटा देते हैं तो इनका जो अंतर निकल कर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या होगी। यदि हम किसी भी परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ दें या अपरिमेय संख्या घटा दें या अपरिमेय संख्या का गुणा कर दें या अपरिमेय संख्या का भाग कर दें, तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। जैसे 4 में यदि हम √3 जोड़ दें, 4 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय। यदि 4 में √3 जोड़ दें तो यह एक अपरिमेय संख्या बनेगी। यदि 4 में से √3 घटा दें तो भी यह एक अपरिमेय संख्या होगी। 4 में √3 का गुणा कर दें तो भी यह एक अपरिमेय संख्या होगी और 4 में √3 का भाग दे दें तो यह जो सभी संख्याएं बनेगी वो अपरिमेय संख्याएं बनेगी। तो कहने का मतलब है बच्चों, यदि कोई भी परिमेय संख्या है और यदि उसमें अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो जो मान प्राप्त होगा तो वो संख्या एक अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से हम इस मॉडल पेपर को हल करते रहें। अब यह जो तीसरा सवाल है तो इसमें जो बोला गया है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस वाई माइनस 16 बराबर 0। तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। इसमें दिया गया है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है बच्चों वो है अनंत, और जो दूसरा ऑप्शन है वो कोई नहीं, और सी ऑप्शन है इसमें है केवल एक, और जो डी ऑप्शन है इसमें बोला गया है। तो बच्चों यह जो सवाल है इसमें बोला गया है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या है वो कितनी होगी। तो हमें इनमें इनके हलों की संख्या है वो निकालनी हो कितनी होगी। तो पहला जो समीकरण है वो है x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। इस तरफ हम पहला समीकरण लिखते हैं और इस तरफ हम दूसरा जो समीकरण 3x माइनस 3y बराबर इसमें 16 दिया गया है, और इस 16 को हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो माइनस क्या होगा, बराबर 0 है। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से यहाँ पर तुलना करेंगे। 0 से तुलना करने पर तो पहला जो समीकरण है वहां पर हम तुलना करेंगे
a1x प्लस b1y प्लस c1। अब हमें यहाँ पर a1 b1 c1 का मान निकालें, तो a1 का जो मान होगा वो 1 आएगा और b1 का जो मान है वो -1 आएगा और जो c1 का मान है वो -8 आएगा। तो यहाँ पर a1 का मान यहाँ पर 1 है तो वो 1 प्लस में है, यहाँ पर 1 है वो माइनस में आएगा और c1 का माइनस आ। और यहाँ पर जो हम तुलना करेंगे वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पर हम इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करेंगे। अब यहाँ पर a2 b2 और c2 के मान निकालें, तो जो a2 का मान होगा वो होगा 3 और b2 का जो मान होगा वो -3 और c2 का जो मान होगा वो -16। तो यहाँ से a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -8। यहाँ पर a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -1/16। अब यहाँ से हम a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, तो a1 का मान यहाँ पर 1 है और a2 का मान जो है वो 1/3। तो यहाँ से a1 बटे a2 का मान निकल कर 1/3 आया। अब b1 बटे b2 का मान निकालें, तो b1 का मान -1 है और b2 का मान -3 है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और जो मान आ जाएगा वो 1/3 निकल कर आ जाएगा। तो b1 बटे b2 का मान 1/3 और c1 बटे c2 का जो मान है, तो c1 का जो मान है वो -8 है और c2 का मान है -16 है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर जो आया वो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो है, लेकिन इनका जो मान है वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं। a1 बटे a2 जो बराबर है b1 बटे b2 के है, यह दोनों तो बराबर है लेकिन यह इस तीसरे के बराबर नहीं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में बच्चों इनका कोई हल नहीं होता है, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो चौथा सवाल है उसको हल करेंगे। तो यह जो चौथा सवाल है तो इसमें बोला गया है कि किसी संख्या का एक चौथाई किसी संख्या का एक चौथाई भाग 12 के बराबर है तो वह संख्या है। तो इसमें लिखा गया है कि किसी संख्या का एक चौथाई भाग 12 के बराबर है तो वह संख्या है। तो पहला जो ऑप्शन है वो 21 है, दूसरा जो ऑप्शन है वो 63 है और तीसरा जो ऑप्शन है वो 48 है और चौथा जो ऑप्शन है वो 44 है। तो इसमें पूछा गया है कि किसी संख्या का एक चौथाई भाग 12 के बराबर है तो वह संख्या है। किसी संख्या का एक चौथाई भाग 12 के बराबर है तो वह संख्या है। तो ऐसे सवालों में बच्चों हम उस संख्या को ही सबसे पहले मान लेते हैं। एक ही संख्या की बात हो रही है तो यहाँ पर हम उस संख्या को x मान लेते हैं। तो माना हमने कि वो संख्या है वो हमारी x है। अब इसमें बोला गया है कि किसी संख्या का एक चौथाई, तो एक चौथाई का मतलब है कि उसका 1/4 हिस्सा। तो किसी संख्या का एक चौथाई, तो x का 1/4 हिस्सा निकालना। किसी संख्या का एक चौथाई भाग, तो x का 1/4 हिस्सा है वो 12 के बराबर हो जाए। x का 1/4 हिस्सा, तो इसका मतलब है कि x गुणा 1/4 का मतलब गुणा से होता है। तो x गुणा 1/4, इसका जो हिस्सा है वो 12 के बराबर है। तो x का 1/4 बराबर 12, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा और बटे में 4 बराबर 12। अब गुणा करेंगे यहाँ,
तो x का गुणा 1 में होगा तो x आएगा, 12 चौके 48। तो यह जो हमारी संख्या आ जाएगी वो 48 आ जाएगी, क्योंकि 48 ही वो संख्या होगी जिसका 1/4 भाग 12 के बराबर है। जब उसमें हम 4 का भाग देंगे तो 12 ही आएगा। तो यहाँ से है जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है वो 5वां सवाल। तो इसमें बोला गया है कि यदि अगला जो सवाल है इसमें बोला गया है कि यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, 0 का एक मूल 2 है, 0 का एक मूल 2 है, तो a का मान होगा, तो a का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन इसमें 7 दिया गया है और दूसरा ऑप्शन 7/2 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन -7/2 और चौथा ऑप्शन -7। तो इसमें दिया गया है बच्चों सवाल कि यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो मूल है वो क्या होते हैं। हमें समझना होगा कि जो मूल है वो क्या होते हैं। इसका है जो एक मूल है वो 2 है, इसको हम शून्यक भी बोलते हैं या मूल भी बोल सकते हैं। तो बोला गया है कि यह जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसका एक मूल 2 है। यदि इसका एक मूल 2 है तो हम इसमें x की जगह पर वो मान रख देंगे, जो भी इसका जो मूल है तो वो हम x की जगह पर वो मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर हमें इस जो समीकरण में जो दिया गया है कि इसका एक मूल 2 है तो हम x की जगह पर वो मान रख देंगे। तो x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर है 2 गुणा x² और x का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस ax तो a गुणा x का मान है 2 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 का जो वर्ग है वो 4 हो जाएगा प्लस 2 का में गुणा करेंगे तो 2a आएगा प्लस 6 बराबर 0। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0 और यह 2a है और 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। अब 14 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो 2a बराबर यह जो 14 है वो माइनस में हो जाएगा। तो 2 से 14 काट देंगे तो a बराबर -7 आ जाएगा। तो यहाँ से जो a का मान निकल कर आएगा -7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण का यदि जो मूल होता है तो हम उस द्विघात समीकरण में x की जगह वो मान रख देते हैं। बराबर में 0 यहाँ पर था ही, यदि नहीं होता तो भी हम 0 के बराबर करते, क्योंकि यह जो मूल होता है तो मूल उसे ही कहते हैं जिसका मान हम यदि द्विघात समीकरण में वो मान हम रख दें तो समीकरण का मान 0 हो जाता है, वही हमारा मूल या शून्य बोला जाता है। तो आगे चलते हैं बच्चों 6वें सवाल की। इसी प्रकार से इस मॉडल पेपर को हल करते रहें। अब इसमें बोला गया है 6वां सवाल, तो इसमें दिया गया है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसमें बोला गया है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 5,2 और जो दूसरा ऑप्शन है वो है 2,-5 और तीसरा ऑप्शन है वो है 5,-2 और जो डी ऑप्शन है वो है -5,-2।
तो इसमें बोला गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हो। और बच्चों जो मूल है उन्हीं को हम शून्यक भी बोलते हैं। तो यह जो हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब सबसे पहले तो हमें इसके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड कैसे किए जाते हैं तो बच्चों को मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया कि पीछे वाली संख्या का गुणा आगे करते हैं। यहाँ पर आगे कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो गुणा से 10 आएगा, तो गुणा से हमें 10 प्राप्त करना है। यहाँ पर माइनस लगा गया और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और इसके यहाँ पर 3 है, तो घटाने से हमें 3 प्राप्त करना है। तो कहने का मतलब है बच्चों हमें ऐसी दो संख्या प्राप्त करनी है कि जिनका हम गुणा करें तो हमें 10 प्राप्त हो और यदि घटाएं तो 3 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्या है बच्चों 5 और 2। ऐसी दो संख्या है 5 और 2। यदि 5 और 2 का हम गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 5 में से 2 हटाएंगे तो 3 आएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो यह होगा एक्स स्क्वायर माइनस। अब 3 हमें कैसे प्राप्त करें तो बच्चों 3 हमें जो प्राप्त करना है वो घटाने से प्राप्त करना है, और वो 2 हमें संख्या प्राप्त हुई है 5 और 2, तो 3 की जगह लिख देंगे हम 5 माइनस 2, क्योंकि हमें जो 3 है वो घटाने से प्राप्त करना है। तो 3 की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस 2 और एक्स माइनस 10 बराबर 0। तो आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यह जो माइनस है इसका गुणा अंदर होगा तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो 5 है वो माइनस में होगा, साथ ही इस एक्स का गुणा होगा तो 5x, यह 2 प्लस का हो जाएगा माइनस 10 बराबर 0। अब इन चार पदों को दो भागों में बांट लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x आएगा x माइनस 5 बचेगा, यहाँ पर जो कॉमन है वो 2 आएगा और अंदर बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। अब x माइनस 5 यहाँ पर भी है और x माइनस 5 यहाँ पर भी है, तो x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा और अंदर जो आएगा वो x प्लस 2 आएगा बराबर 0। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है तो अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे जब x माइनस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि x माइनस 5 भी 0 के बराबर होगा और x प्लस 2 भी 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले जब हम x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 5 निकल कर, तो एक मूल तो 5 आ गया। दूसरा, जब हम x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो यह आएगा x बराबर माइनस के 2। तो यहाँ से हमारे दो मूल प्राप्त हो गए 5 और माइनस 2। x के दो मान आए 5 कॉमा माइनस 2। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारे जो मूल आएंगे वो 5 कॉमा माइनस के 2 आएंगे। जो मूल है वो 5 और माइनस के 2 आ जाएंगे। अब 7वें सवाल को हल करेंगे। जो 7वां सवाल है वो क्या हो, तो इसमें लिखा गया है कि समांतर श्रेणी की समांतर श्रेणी 6, 13, 20, डॉट डॉट, 216 का मध्य 16 का मध्य पद 16 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20, डॉट डॉट, 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। और जो ऑप्शन है वो होंगे, पहला ऑप्शन है वो 12 होगा और जो दूसरा ऑप्शन है वो 16 होगा और तीसरा ऑप्शन है वो 22 होगा और जो चौथा ऑप्शन है वो 36 होगा। तो बच्चों हमें इसमें जो समांतर श्रेणी दी है 6, 13, 20, तो हमें इसका मध्य पद ज्ञात करना है कि इस श्रेणी का मध्य पद क्या होगा। मध्य पद का मतलब है कि इस श्रेणी में जो इसके बीच का जो पद होगा वो क्या होगा। मध्य पद ज्ञात कीजिए कि इसमें जो जितने भी पद हैं तो इनमें वो बीच का पद क्या होगा, मध्य पद। तो सबसे पहले जो हमें श्रेणी दी गई है 6, 13, 20, डॉट डॉट 216। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें समांतर श्रेणी में ए और डी
के मान निकालने होते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी में जो मुख्य भूमिका होती है वो ए और डी के मान की होती है। तो यहाँ पर जो ए बराबर होगा वो 6 होगा और डी बराबर होगा वो 13 में से हम 6 घटाएंगे तो डी बराबर 7 निकल के आएगा। ए बराबर 6 आएगा और डी बराबर 7 निकल के आएगा। और जो 216 दिया गया वो इस श्रेणी का आखिरी पद होगा 216। तो एल बराबर है वो 216 होगा और इसी को हम कहेंगे आखिरी पद और इसी को हम एनवां पद बोलते हैं। तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो आखिरी पद होता है बच्चों, उसी को हम एल बराबर बोलते हैं या एल से प्रदर्शित करते हैं या उसी को हम एनवां पद भी बोलते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि एनवां पद, कि एनवां जो पद है वो 216 दिया गया। अब एनवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा टी बराबर 216। तो एनवें पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 216। अब ए का मान यहाँ पर 6 दिया गया प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, डी का मान यहाँ पर 7 दिया गया बराबर 216। अब एन माइनस 1 गुणा 7 बराबर होगा 216 और इस 6 को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो यह माइनस में आएगा। तो एन माइनस 1 गुणा 7 बराबर जो हो जाएगा वो 216 में से 6 घटाएंगे तो 210 हो जाएगा। अब 7 का भाग 210 में देंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा तो 30 बार जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 30, एन बराबर जो हो जाएगा 30 प्लस 1 तो एन बराबर 31 हो जाएगा। तो यह तो अभी हमारे एन का मान आया है। अभी हमें इसका जो मध्य पद है वो ज्ञात करना है। अभी तो यह एन बराबर आया है कि एन का जो मतलब होगा वो हमें यह प्रदर्शित करता है कि इस श्रेणी में जो पद हैं वो कुल पद होंगे 31 पद होंगे इस श्रेणी में। अब हमें इस श्रेणी में जो बीचवा पद है वो निकालना है कि कितने नंबर का जो पद है वो बीचवा पद होगा। कि जैसे श्रेणी में 5 पद हैं, 1 2 3 4 5, यह 5 पद दिए गए। तो इसमें जो बीचवा पद होगा वो यह होगा, क्योंकि इसके आगे 2 पद हैं, उसके पीछे भी 2 पद हैं, आगे भी 2 पद और पीछे भी है, इसके बीच में है। तो यह जो तीसरे नंबर का पद है वो हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी में जो तीसरे नंबर का पद है वो उसके बीच का पद हो जाएगा। इसी प्रकार हमें इसमें निकालना है कि श्रेणी में 31 पद आए तो इसके बीच का जो पद है वो क्या होगा। तो मध्य पद होगा, जो इसके मध्य का पद होगा मध्य पद, तो वो होगा 31 प्लस इसमें 1 जोड़कर हम 2 का भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 32/2 बराबर 16। तो इस श्रेणी में 31 पद होंगे तो इसमें जो बीचवा पद होगा वो 16वां पद होगा। इस 16वें पद के आगे 15 पद होंगे, 16वें पद के पीछे भी 15 पद होंगे। तो 15 पद इस तरफ भी होंगे और 15 पद इस तरफ भी होंगे। तो टोटल यह 30 पद हुए और यह मध्य में आ जाएगा। जो 16वां पद है वो इसका मध्य पद माना जाएगा। तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस क्लास से जो बच्चों हमने इस मॉडल पेपर को हल करना शुरू किया और 4 से 5 क्लास में इस मॉडल पेपर को हम पूरी तरह से हल करेंगे। हो सकता है 1-2 क्लास और भी आगे जा सकती है। तो अभी इस क्लास को तो हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल से जो क्लास होगी वो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि तभी हम इस मॉडल पेपर को हल कर पाएंगे। क्योंकि सभी क्वेश्चन पहले मुझे लिखने होते हैं, फिर उनके ऑप्शन भी लिखने होते हैं, इसके बाद आपको समझा सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर से जरूर जुड़े रहिए आप सभी और इसका रिवीजन जरूर करते रहें, क्योंकि यह जो मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है वो पिछले प्रीवियस ईयर में जितने पेपर हुए हैं सन 2024-2023 में जितने भी जो पेपर हुए हैं तो उन सभी पेपरों का मैंने अध्ययन किया, उसके बाद ही यह एक मॉडल पेपर तैयार किया 2025 के लिए। तो आप सभी इससे जरूर जुड़े रहिए। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।